हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट्स के ऊपर हम वीडियो बनाता है। मैंने दो कैची स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाया है, तो उसी पे हम कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखना सीखेंगे और उसके बारे में भी और जानेंगे। पहली बात, हमें ये अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत ही पुराना स्क्रिप्ट है, 2000 साल से ज़्यादा पुराना है, इसलिए हमें पहले जानना पड़ेगा इसका महत्व क्या है। पहली बात, जैसे आप जब हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जब हमें हिस्ट्री को जानना है, रिसर्च करनी है, तो उसमें सोर्सेज की आवश्यकता होती है। उसमें से प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो बात होती है कि जब प्राचीन भारत का इतिहास हमें जानना है, तो जो सोर्सेज है उसको हमें पढ़ना आना चाहिए। लिखित साहित्यिक सोर्सेज होते हैं उसे पढ़ना आना चाहिए हमें। और जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट इंडिया में बहुत पहले जाएंगे, तो सबसे पहले जो हमें स्क्रिप्ट मिलता है, सबसे पुराना रीडेबल स्क्रिप्ट इंडियन हिस्ट्री में, वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि इससे पुरानी है हमारे पास इंडस स्क्रिप्ट, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। अटैम्प्ट भले ही बुक जाए हुए हैं, लेकिन उसका अभी तक 100% समझा नहीं गया उस लिपि कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग उस लिपि से क्या लिख रहे थे वो पढ़ा नहीं गया है। इसलिए जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो इंडिया की ओल्डेस्ट रीडेबल स्क्रिप्ट बनती है। ओल्डेस्ट नहीं एज पर टाइम, क्रोनोलॉजिकली ओल्डेस्ट नहीं, पर रीडेबिलिटी में ओल्डेस्ट क्रोनोलॉजिकली। तो जो सोर्सेज हमारे हैं, जो ओल्डेस्ट सोर्सेज आपको मिलेंगे उस टाइम पीरियड के, जैसे कि आप क्या बोलते हैं 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी की अगर आप बात कर रहे हैं, मौर्यन एम्पायर का बात कर रहे हैं, मौर्य वंश का फर्स्ट इंडिया का एम्पायर जो था प्रॉपर तरीके से, सबसे लार्जेस्ट एम्पायर बोलेंगे जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के एरिया को कम्प्लीटली कैप्चर करके रखा था, पूरे एक बहुत बड़े टेरिटरी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, बस केरला और तमिलनाडु का और आइलैंड्स जो कि इंडिया के पास आज के दिन है उसको छोड़कर बाकी का आज का पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का ईस्टर्न रीजन था, उसको कंट्रोल था मौर्यन एम्पायर का, जो कि एक्सटेंड में था सम्राट अशोक के अंदर, 3rd मौर्यन एम्पायर। तो उस ज़माने के सोर्सेज है मौर्यन सोर्सेज, जैसे कि आप समझेंगे। मौर्य काल के बाद स्पेसिफिकली जानना है तो उसके लिए जैसे बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, विष्णु पुराण है, फिर अशोक के एडिक्ट्स, अगर आप जान रहे कि धम्म प्रचार में उसने एडिक्ट्स एरेक्ट किए थे, पिलर्स थे, स्टोन्स पे लिखे हुए थे, इंस्क्रिप्शन, सब एडिक्ट्स, अशोक की जो एडिक्ट्स आज बोलते थे, ये सब जितने सोर्सेज है ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये अशोकन ब्राह्मी क्यों लिखा है स्पेसिफिकली, लेकिन अभी के लिए जानिए जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसी में ये सब सोर्सेज लिखे गए। तो अगर हमें जानना है तो भाषा जानने से पहले हमें उसकी लिपि आनी चाहिए। जब लिपि जानेंगे तभी उस भाषा को एक तरीके से रीड करने का एबिलिटी आता है, जिसके बाद हम जब सीखते हैं तब समझ पाते हैं उसको। तो जब किसी भाषा का स्पेसिफिक स्क्रिप्ट होता है तो उसको आपको पहले जानने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट को अगर जानेंगे तो इन सोर्सेज को रीड कर पाए। जैसे बुद्धिस्ट सोर्सेज है वो सब पाली में लिखे गए थे, पाली भाषा में, और उसको ब्राह्मी में लिखते थे उस टाइम पर। फिर अशोक के एडिक्ट्स है, मोस्ट एडिक्ट्स जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए। कुछ एग्जांपल्स है जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन, जिसमें ग्रीक, एरेमिक और खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, उसके बारे में और मैं बताऊंगा आपको बाद में। और ये सब मोस्ट लैंग्वेज जो है प्राकृत पे इनको लिखा गया है, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस को। तो इसीलिए ये अगर आप इस लिपि को जानेंगे, इंडिया के ओल्डेस्ट रीडेबल स्क्रिप्ट को, तो फिर एबिलिटी मिलेगी कि इस चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। जो कि इवन दो प्राकृत अभी डेड लैंग्वेज में काउंट होगा, लेकिन जो अलग अलग प्राकृत के वेरिएंट्स थे, अलग रीजन वाइज में थे, 3 वेरिएंट्स थे प्राकृत के, ईस्टर्न वर्जन, वेस्टर्न वाला एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो कि जहाँ आपको बताया जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में नॉर्थ वेस्टर्न वाले प्राकृत को लिखा गया है एडिक्ट्स पर, और बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला को लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, प्राकृत में। ईस्टर्न वेरिएंट जो है वो आज के मगध का रीजन है, बिहार, झारखंड, थोड़ा बंगाल, पूरे ईस्ट वाले रीजन में बोलते थे। और ये जाके बाद में जाके मगही प्राकृत जो है, जिसको अर्ध मागधी भी बोलते हैं, ये जाके बाद में असामी, उड़िया, बंगाली और बिहार के जो है लैंग्वेजेस, उनमें उनको कन्वर्ट हुआ, बाद में जाके रीजनली फैला है। तो फिर ये सब रीजनली धीरे धीरे इवॉल्व करते करते इसमें बना है। जो फिर वेस्टर्न प्राकृत है, ये सब गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में होता है। महाराष्ट्री प्राकृत था वो महाराष्ट्री, आज का मराठी जो है महाराष्ट्र बोले वाला, उसमें जाके बना है। फिर और जो प्राकृत है वो रीजनली फैले है जाकर। साउथ में गए तो जो पल्लव किंग्स थे वो लोग स्टार्टिंग में प्राकृत का यूज़ किए, बाद में जाके धीरे धीरे संस्कृत में इन्फ्लुएंस आया साउथ में, साउथ की लैंग्वेज बने धीरे धीरे करके। तो प्राकृत को अगर एक
दफ़ा साइड भी कर देंगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, उसको प्राकृत को लिखने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का पीरियड है वो कम से कम 3rd सेंचुरी BC, जो कि अशोक के एडिक्ट्स के लिखने का टाइम है, कम से कम 3rd सेंचुरी BC, हो सकता है उसके पहले ही आ गया होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी AD तक यूज़ हुआ है, जो कि है गुप्त काल का पीरियड है। अब इस पीरियड में हुआ क्या, जो अशोकन ब्राह्मी, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, सम्राट अशोक के नाम पर है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक वर्जन है, जो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट इस पीरियड में इवॉल्व किया है, थोड़ा सा कर्व बना है और चीज़ें ऐड हुई उसमें, मैं आपको बताऊँ कैसे। तो अशोकन ब्राह्मी जो स्पेसिफिक वर्जन जो है वो अशोक के एडिक्ट्स में है, और जहाँ तक मैं समझाऊँ वो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है कि इस वर्जन को यूज़ किया गया हो कहीं पर लिखा हुआ में। लिखित में आपको तो काफ़ी जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल, इस एरिया में तो एडिक्ट्स में मिलेंगे, और जो लेख मिलेंगे वो सबसे पॉपुलर एग्जांपल ये अशोक के एडिक्ट्स का है, और उसमें इस वर्जन का यूज़ से है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्जन था, इस वजह से ये सबसे इसको आज स्टैंडर्ड के तरह यूज़ करता है। अगर आप अशोकन ब्राह्मी यूज़ करेंगे ना, आप देखेंगे उसका जो ऑनलाइन कुछ फ्री कीबोर्ड भी अवेलेबल है, उसमें कन्वर्जन का तरीका रहता है दिया हुआ, तो उसमें स्टैंडर्ड जो है ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट के नाम पर अशोकन ब्राह्मी वर्जन को लिया जाता है। ये इसका फर्स्ट था। अब मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स के बाद जब कुषाण आए, तो कुषाण एम्पायर का क्या था कि उसमें उन्होंने यही स्क्रिप्ट यूज़ किया, वो तब तक तो इवॉल्व हो गया, जाकर थोड़ा चेंज आए, थोड़ा कर्व्स आए, थोड़ा लिखने के तरीके में चेंजेस आया। ये था 3rd पीरियड, 2nd स्टेज था ये। इसके बाद फाइनली जब गुप्ता एम्पायर आया तो उसमें और भी इवॉल्व हो गया, चेंज हो गया, और अशोक के अंदर जो अशोक ने एडिक्ट्स बनाए थे वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। इंडिया जहाँ जो एम्पायर में कंट्रोल था वहाँ फैला हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि स्क्रिप्ट को फैलाने में मदद आई, फैलाने में। और इंडिया में आज यूज़ हो रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी काउंट करेंगे आप, कुछ स्क्रिप्ट्स है जैसे उर्दू का हो गया, और कुछ स्क्रिप्ट्स है इस इंडिया में आज के दिन, लेकिन बाकी जितने मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स है, और जो साउथ ईस्ट एशिया में भी है, हम लोग के ईस्ट साइड में, जैसे थाईलैंड का रीजन, थाईलैंड, लाओ का जो रीजन सब है, ये कंट्रीज़ है, इनके जितने स्क्रिप्ट्स है इस पूरे एरिया के, मैक्सिमम स्क्रिप्ट के जो एंसेस्टर है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के 3 स्टेज मैंने आपको बताया, तो उसमें फर्स्ट है एक अशोकन ब्राह्मी। तो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नॉट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट जो है वो इनसे धीरे धीरे करके इवॉल्व करके फैले हैं, और अलग अलग फैलते गए, और रीजनल लैंग्वेज को सूट करते हुए ये चेंजेस आए, रीजनली चेंजेस आए, और धीरे धीरे करके आज ये स्क्रिप्ट बन गया। मोस्ट स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग देवनागरी जो है, ये देवनागरी जो लिखा हुआ है साइड में ब्लू से, वो भी इसमें काउंटिंग में आएगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही डिसेंडेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस है स्क्रिप्ट का, कि जो लिखित रूप है भाषा का, उसमें इसका हम लोग रीजन में ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया उसका सब कॉन्टिनेंट, आसपास का साउथ ईस्ट रीजन सब है। और फिर एक और बात, इसको डिसाइफर करने का काम जो है ये एक्चुअली मैं भुला गया था 5th सेंचुरी के बाद, जब धीरे धीरे और इवॉल्व हो गया था, तो रीजनली डेवलपमेंट शुरू हो गया था कि रीजनल तरीके से वो हो गया। फिर जैसे कश्मीर के वहाँ शारदा स्क्रिप्ट आया, फिर नागरी आया, देवनागरी आया, तो ये पूरा स्पैन रहा है मेडिवल पीरियड तक पहुँचते। तो 5th सेंचुरी AD के बाद से ये भुला गया था स्क्रिप्ट, मतलब इसके पास्ट के टाइम तक लोग के पास एबिलिटीज़ हुई होगी कि वो अभी भी ये ओल्ड वर्जन्स को हो सकता है रीड कर ले, लेकिन फिर जब बाद से टाइम प्रोग्रेस के आगे तो ये भुला गया एबिलिटी, और फिर एक गायब हो गया जस्ट क्या है करके, कुछ है लिखा हुआ लेकिन नहीं पता फिर। और फिर जैसे फिर जब बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया साथ में, तो जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति, उसको ये 1834 में उसने उसको गेस करना शुरू किया कि एक्चुअली में लिखा क्या है वर्ड्स को, और फिर जाकर 1837 में उसने स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। वैसे एक और बात, जेम्स प्रिंसेप को कुछ और लोगों के साथ में क्रेडिट है कि उसने खरोष्टी स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर किया था। डिसाइफर करने का मतलब होता है समझना स्क्रिप्ट को, जो भुलाया हुआ स्क्रिप्ट है या फिर जो कोड टाइप का है वहाँ पर जो कोई पढ़ नहीं सकता, उसको वहाँ पर समझना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको बोलते हैं डिसाइफर करना, समझना उसको तो क्या लिखा है, जैसे सीक्रेट कोड टाइप का वो किसी को नहीं पता क्या है, उसको डिसाइफर करना, उसको समझना, उसको डिसाइफर करना बोलते हैं। तो उस जेम्स प्रिंसेप ने उसको इस काम को किया था। 1837 में काम कंप्लीट हुआ था उसको समझने का कम्प्लीटली। और फिर बाद में जाकर आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, चार्ट भी है, उसने इस चार्ट पब्लिश किया था कि अलग अलग सेंचुरीज में कैसे कैसे इवॉल्व किया है, ब्राह्मी से लेकर आज का नागरी देवनागरी तक
कैसे इवॉल्व किया, उसके हर एक स्टेज का लेटर्स है। कुछ आखिरी के लेटर्स एक दो को 2-3 छोड़कर बाकी सबका उसमें दिया हुआ है। उस चार्ट को आप अभी स्क्रीन में देख रहे होंगे। क्योंकि इनके समय लिखूंगा तो क्योंकि ब्राह्मी ओल्ड है, वो काफ़ी मेल नहीं खाता है आज के देवनागरी से। इवन उसका एंसेस्टर है वो बहुत ही क्या बोलेंगे, कनेक्शन नहीं समझ में आता है कैसे होगा। कुछ लेटर्स में आएगा लेकिन मोस्ट में समझ नहीं आएगी कैसे मेल खाता है, बहुत अलग दिखता है। तो वो चार्ट अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसने एक दो अलग अलग सेंचुरीज का उसमें मैप आउट किया है कि कैसे था करके लिखने का। ये एक इम्पोर्टेंस है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, इसलिए आज अशोकन ब्राह्मी को सीखेंगे जो कि फर्स्ट वर्जन तक करके। मैं ब्लैक्स में लिखूंगा, ये स्वर हम पहले देखेंगे। ब्लैक में लिखा रहेगा अशोकन ब्राह्मी का। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना है, जो प्राकृत तत्व जो 3 वेरिएंट्स है ना, रीजनल वाइज उस पर क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को एज ले रहे कि वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं, वो इस पूरे एरिया में उसके लेटर से कैसे यूज़ करें। क्योंकि फोनेटिक चेंजेस है ऑब्वियसली तीनों प्राकृत में, ये प्राकृत बोला सही होगा। तो एक स्पेसिफिक प्राकृत के अंदर भी रीजनल वेरिएंट्स दिखाई देते हैं कि अलग रीजन में उस प्राकृत का कैसे वर्जन बोला था। तो कुछ लेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ प्राकृत को लिखने में। और मैंने जो 3 बोले बताए वो 3 मेन ही है बस, उसके अलावा भी और रीजनल वेरिएंट्स में आप काउंट करें तो और होगा। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, वहाँ पर 3 डेकेड ज़्यादा में ये काम चल रहा है एक्चुअली, कि प्राकृत का जो एक वर्ड है, जितने भी प्राकृत है, एक डिक्शनरी प्राकृत इंग्लिश डिक्शनरी बनाए 3 डेकेड से ज़्यादा हो गए, वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। अ से लेकर च तक उन्होंने सारे वर्ड्स निकाल दिए, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है, उसको ढूंढ के उसको बना रहे हैं। ये पुणे में काम चल रहा है ये वाला डिक्शनरी बनाए का, तो फ्यूचर में जाके कंप्लीट होएगा। अभी उन्होंने जैसे वर्ड्स निकाले अ से लेकर च के बीच में। तो प्राकृत के लिए ब्राह्मी जो है वो एक्चुअली ज़्यादा सूटेड है कंपेयर टू जो जैसे आज हम लोग संस्कृत को देवनागरी में लिखते हैं। आप बात करेंगे हम लोग रीजन में तो मोस्टली आज संस्कृत को देवनागरी में लिखते हैं। तो जो प्राकृत है वो ज़्यादा क्योंकि लिखते थे ब्राह्मी में, तो ब्राह्मी एक्चुअली प्राकृत को ज़्यादा सूटेड है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मी में संस्कृत नहीं लिखा गया, यूज़ हुआ है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, जो कि ज़्यादा वेल सूटेड है प्राकृत के लिए। तो प्राकृत को ब्राह्मी लिख रहे हैं और संस्कृत से तो दूर हो गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप जो कॉम्प्लेक्स साउंड्स को जो क्लस्टर बनाएंगे, संयुक्त व्यंजन बनाएंगे, उसमें तो प्रॉब्लम आ जाता है। पॉसिबल है करना, लेकिन प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है संस्कृत के लिए। प्राकृत ज़्यादा आसान है, इसलिए प्राकृत और कॉमन जनता की ये भाषा थी तो काफ़ी सिंपल थी। और रीजनल वेरिएंट्स आए हैं ही कि कुछ साउंड्स का, तो आप देखेंगे मैं जब बताऊँगा। तो अभी हम लोग स्वर लिखना सीखेंगे सबसे पहले अशोकन ब्राह्मी में। अ लिखने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को, आप चाहे तो जूम भी कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, और चाहे तो प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में लिखने के लिए। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ऐसे देना है, और इमेजिन कर लीजिए दिमाग में कि ये स्ट्रेट लाइन का एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ कहीं पर सेंटर पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, दूर से यहाँ एक पॉइंट लेकर ये सेंटर से कनेक्ट करेंगे ऐसे घुमाकर, ये प जैसे दिखेगा, प टाइप का दिखेगा। और फिर यहाँ छोटा करे तो यहाँ से मैं ये देखिए ऐसे कैसे किया, पहले प बनाया, प टाइप का लिखा, और फिर वहाँ से ऐसे उसका ही मिरर नेस टाइप का खींच दिया पर, ये बन गया अ ऐसे लिखते हैं। अब आपको शायद ऐसा भी वेरिएंट मिलेगा जिसमें कि इससे बहुत क्लोज वेरिएंट ऐसे मिलेगा, जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद इसमें ऐसे फिर ऐसे त्र टाइप का खींचा गया है। दोनों बहुत सिमिलर है, तो ऐसे अ लिखते हैं। ये क्या किया मैंने, पहले स्ट्रेट लाइन खींचा, फिर वहाँ से घुमा के फिर वापस घुमा दिया, तो 2 गो उल्टा नीचे प दिख रहा है, वैसे अ लिखते हैं। और फिर दूसरा वेरिएंट है कि त्र टाइप का लिखेंगे, टाइप का ये आ लिखने के लिए इसी को बेस लेना है, ये लिए फिर अ ही लिखेंगे। और फिर जो यहाँ पे जिस पॉइंट से कोलाइड कर रहे हैं दोनों कर्व्स आकर, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, छोटा सा स्ट्रेट लाइन, ये बन गया आ। और इसी को ऐसे ये वाले वेरिएंट पे लिखना है। अगर ये वाला बाय द वे स्टैंडर्ड है, अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे जो इसके ब्राह्मी को डेवलप हुआ यूनिकोड के थ्रू,
तो उसमें ये फर्स्ट वाले को लिया गया है स्टैंडर्ड। ये देखिए ये लिखा, वही तरह टाइप का कोई लिखेंगे और यहाँ से वैसे एक लाइन ऐसे कर देना है। इसे आपको शायद स्क्रीन में टेढ़ा दिखेगा, लेकिन ये लाइन को स्ट्रेट रखना है। यहाँ शायद एंगल से टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, इसको लेटर्स को स्ट्रेट रखना है। ये स्ट्रेट होना चाहिए एक सिंगल लाइन पे। आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा देने के लिए डॉटेड सर्कल इसका आप एज अ बेस मानकर कोई भी व्यंजन के लिए, कोई भी कॉन्सोनेंट के लिए स्टैंड करेगा कि डॉटेड सर्कल। तो आपको इमेजिन करना है कि इस डॉटेड सर्कल के अपर राइट साइड यहाँ एक कॉर्नर है, जो कि इस जो भी रैंडम व्यंजन है इसको जो कि रिप्रेजेंट करेगा, ये वहाँ पर है, उसको रिप्रेजेंट करते। उसमें एक पॉइंट है इस एरिया का ही, ये जो कर्व है, अगर आप इसको स्क्वायर इमेजिन करेंगे तो फिर वो यहाँ कहीं मीट करेगा। तो इससे जोड़कर, व्यंजन से जोड़कर हमको आ की मात्रा देने के लिए यहाँ जैसे है पॉइंट, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है राइट साइड में, हॉरिजॉन्टली जाएगा, जो ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा सही। ये आ की मात्रा होगी। अब ई सीखेंगे। ई के लिए पहले एक डॉट देना है, उसके नीचे भी डिस्टेंस पर स्ट्रेट एक और डॉट देना है सर्कल, और फिर जो इमेजिनरी लाइन बन रहा है इसके सेंटर से दूर राइट साइड में यहाँ एक और डॉट देना है। ये बन गया छोटी ई। ऐसे ये दोनों में एक्चुअली काफ़ी अंतर है। यही ई जो है धीरे धीरे करके सर्कल कर्वी बनते गया और धीरे धीरे करके इस वाले में ऐसे कन्वर्ट हो जाकर छोटी ई की मात्रा के लिए जैसे हमने आ की मात्रा में दिया था, वैसे ही उसी सेम पोजीशन से एक लाइन खींचेंगे और फिर उसमें ऊपर के स्ट्रेट तरफ राइट एंगल बनाएंगे ऐसे। ये देखिए छोटी की मात्रा, पहले लाइन खींचा फिर उसको ऊपर की तरफ ले गए। बड़ी ई लिखने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 डॉट दिए छोटी के लिए, वैसे ही 2 डॉट देना है और फिर इस बार ट्रायंगल के बजाय, जो ट्रायंगल बना था उसके बजाय एक स्क्वायर को स्क्वायर शेप में एक डॉट देना है। ये देखिए बड़ी स्क्वायर शेप, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उस तरीके से होगा। ये आपको शायद टेढ़ा दिखे स्क्रीन पर, लेकिन ये स्ट्रेट होना चाहिए एक्चुअली। और बड़ी की मात्रा के लिए छोटी की मात्रा को फॉलो करेंगे सबसे पहले ऐसे। उसके बाद यहाँ सिंगल लाइन था, यहाँ पर डबल लाइन देंगे ऐसे, लाइक दिस। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो तीनों मात्रा मैंने बताए, ये मेन वर्जन है। कुछ व्यंजन है जिनके कॉन्सोनेंट्स, जिनके शेप के चलते ये मात्रा का थोड़ा पोजिशनिंग में चेंज हो जाता है जाकर, जो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आके देखेंगे कि एक्चुअली मात्रा से जोड़ जोड़ के वर्ड कैसे बना है, उसमें बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे इसका शेप थोड़ा सा हल्का सा पोजिशनिंग और शेप मात्रा का चेंज हो जाता है जाकर, वहाँ बताएंगे। अभी के लिए इसको समझ लीजिए। छोटा ऊ लिखने के लिए एल टाइप का लिखना है, इंग्लिश का कैपिटल एल टाइप का लिखना है। पहले एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वहाँ से शुरू होते हुए राइट एंगल एक कैसे दे देना है। बहुत सिंपल है, छोटा ऊ ऐसे ऊ एल है, आपको एल लिखना है, आप इसको समझ जाएंगे जल्दी से। ये बाय द वे लंबा ये लाइन, ये छोटा है उससे हल्का सा। अब ऊ की मात्रा को देने के 2 तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका शेप कैसा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे चल के। तो उससे क्या होता है कि इसका 2 टाइप से लगता है। एक है मेन वर्जन छोटा ऊ का मात्रा का, इसमें कि जैसे इस कॉर्नर को टॉप में इमेजिन करके आ की मात्रा देते, इसको ऑपोजिट में नीचे साइड में राइट साइड में ऐसे लाइन देना है, ये छोटा ऊ की मात्रा। और फिर इसका एक दूसरा वेरिएंट है उसमें कि इस सर्कल के जस्ट स्ट्रेट जो व्यंजन उसके स्ट्रेट नीचे ऐसे लाइन खींचना है, ये मात्रा ऐसे लगेगी। फिर बड़ा ऊ लिखने के लिए ये छोटा ऊ को फॉलो करना है सबसे पहले ऐसे ऐसे दे दिए, और फिर जो ये फर्स्ट लाइन खींचे उसके सेंटर से पॉइंट इमेजिन करके ऐसे कर देना है। इसको तो छोटा लगता हूँ मैं, ये देखिए ऐसे, ये बड़ा ऊ। अब जो छोटा ऊ की मात्रा है दोनों उसको फॉलो करते हुए इसको डबल कर रहा है उस पोजीशन पे, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। तो इसके लिए ये छोटा ऊ की मात्रा दिए, फिर एक और लाइन सेम पोजीशन से उसके ऊपर से खींच देंगे, डबल हो गया। यहाँ एक सिंगल वर्टिकल था, डबल वर्टिकल, यहाँ पर डबल हॉरिजॉन्टल हो रहा है छोटा बड़ा ऊ के लिए। फिर छोटा ऊ की सेकेंड वर्जन जो है मात्रा लगाने का, उसको फॉलो करते हुए
ऐसा हम 2 को देंगे डबल सेम पोजीशन से, ये देखिए ऐसे, ये बन गया बड़ाओं की मात्रा। फिर ड़ी लिखने के लिए अच्छा यहाँ एक और चीज़ बताना है, ये 4 जो है 4 में से ये फर्स्ट वाला ड़ी एग्जिस्ट करता है हिंदी में, बाकी 3 आपको संस्कृत में मिलेगा। संस्कृत के भी 2, एक वैदिक संस्कृत और एक आज क्लासिकल संस्कृत जिसको आई थिंक बोलते हैं, जो अभी के स्कूल के सर्कुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। उस पर आपको ये 3 वर्जन मिलेंगे ये लेटर्स का, जो कि अभी हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते। री के बाद जो ये वाला है वो बड़ा री बोलेंगे, जैसे यहाँ पर छोटा वो बड़ा होता है वैसे बड़ा डी बोलेंगे, डी ऐसे जाएगा। और ये सेकंड वाला जो है थर्ड वाला, ये लड़ी है, लड़ी लड़ी ल और ड़, ड़ी है ना, उसको ऐड कर देंगे, लड़ी ऐसे बनेगा। और ये फोर्थ है जो है, ये लड़ी बड़ा लड़ी इस टाइप का बनेगा, प्रोनाउंस करोगे। इसके इन चारों के मात्रा एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि जैसे मैंने बताया प्राकृत सिंपल लैंग्वेज है, लोकल लोग कॉमन आम जनता बोल रहे थे इसको, इसलिए संस्कृत से कम लीनिंग है इसका, ये क्या बोलते हैं, इसलिए लेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राकृत में इसका खास काम नहीं आएगा आई थिंक, लेकिन ये लेटर्स है। तो इसलिए अगर इनकी मात्रा अगर देनी होती है तो हिंदी के कुछ वर्ड्स में, संस्कृत के वर्ड्स में, तो उससे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इनकी मात्रा एग्जिस्ट नहीं करती। बताऊंगा आगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते उस प्रॉब्लम को। ड़ी दिखने के लिए ये बहुत सिंपल है, जैसे इंग्लिश का एल दिख रहा था वैसे इसका इंग्लिश का एक्स दिखता है। ये देखिए ऐसे, ये लाइन खींचे स्लैंटिंग, फिर ऐसे, ये देखिए शायद स्क्रीन में शायद 13 दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे है ड़ी। अब ड़ी लिखने के लिए, बड़ा ड़ी लिखने के लिए इसको फर्स्ट ड़ी को फॉलो करना है, और एक डिफरेंस है, पहले ऐसे लाइन खींचेंगे फिर ऐसे एक्स ही बनाए, उसके बाद इस क्या करेंगे, ये फर्स्ट लाइन खींचे ना ऐसे करके, राइट लेफ्ट से राइट जो जा था उसमें एक ऐसे हुक बना देंगे, एक कर्व बन जाएगा ऊपर की तरफ जाते हुए कर्व, ये ड़ी बन गया। लड़ी लिखने के लिए ये ध्यान दीजिए कि इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगा, पहले ऊपर से शुरू करना है, कर्व बनाना है, फिर एक ऐसे जाना है, ऐसे बनाए ऐसे एंड किया। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये शेप थोड़ा टाइम लगेगा, पहले ऐसे फिर एक ऐसे ऐसे बनाए। ये वाला जो कर्व है ये छोटा रहेगा इस फर्स्ट कर्व के कंपैरिजन में। ये बन गया लड़ी, ऐसे लिखना है, सिंपल है। ये देखिए ऐसे शेप का दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ड़ी लिखने के लिए इसको हमें कॉपी करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए बनाया था, इसको फॉलो करना है, तो वैसे ही कर्व बनाए। और इस बार इस कर्व के जस्ट ऊपर में जो जहाँ से ये वाला कर्वी वर्टिकल लाइन था उसके पॉइंट में कहीं पर इधर कहीं से एक डाउनवर्ड लाइन खींचनी है ऐसे। ये देखिए पहले इसको फॉलो किए और फिर एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये देखिए शायद स्क्रीन में कर्व नहीं हुआ है, ये देखिए ऐसे गया है और ऐसे लाइन खींच दी, ये लड़ी बन गया ऐसे। इन लोगों की मात्रा नहीं है इन चारों की। फिर ए में आते हैं, ए लिखने के लिए है जैसे यहाँ पे एक डॉटेड ट्रायंगल, डॉटेड स्क्वायर समझ में आता है ये सब में, तो ए में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, थर्ड साइड इक्वल लेंथ का नहीं होता है। तो ये वो अपवर्ड बनेगा ट्रायंगल। ये देखिए पॉइंट से शुरू किए ऐसे ऐसे और फिर इनको जोड़ दिए ए। देखिए बाकी जो बड़े ये लास्ट वाला छोटा लाइन है नीचे का लाइन, और ए की मात्रा जो है जैसे अ की मात्रा को राइट साइड में देते, ए की मात्रा जो है वो लेफ्ट साइड में लगती है। सेम कॉर्नर टाइप का पोजीशन से इमेजिन करना है और ऐसे ए। इसका भी जो पोजिशनिंग है वो के पर चेंज हो जाता है जाके, उसको आगे देखेंगे। और वे ए लिखने के लिए ए को कॉपी करना है, फॉलो करना है, वही लिखेंगे सबसे पहले। और फिर जैसे ए में ऐसी मात्रा लग रही थी वैसे यहाँ मात्रा को स्टॉप कॉर्नर से ऐसे छोटा सा लगा देना है, ए बन गया। और ए की मात्रा जो है वो ए की मात्रा का डबल, जैसे यहाँ पे डबल था यहाँ भी डबल हो रहा है, पहले फिर एक और ऐसे खींचेंगे, ये ए की मात्रा लग गई। उसके बाद
सॉरी ओ है ये। ओ लिखने के लिए जैसे यहाँ पर ओ की लाइन एल बनाए थे ना, वैसे ही एक एल बनेगा। ये देखिए ऐसे ऐसे, और इस बार ना यहाँ पर लाइन जो है वो इस कॉर्नर से में आएगा, इस कॉर्नर से बनाएंगे, इस छोटा लाइन से बना देना है। ये बन गया ओ, ऐसे 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 शेप का। आओ लिखने के लिए ओ को कॉपी करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे यहाँ पर एक बड़ा ओ में लगा था लाइन ऊपर में, वैसे ही इस पोजीशन से एक ऐसे लाइन खींच देना है। ये देखिए शेप देखिएगा ध्यान से, ये शेप और इसमें सिमिलरिटी है और इसका इससे सिमिलरिटी है, तो ऐसे लाइन खींचे और फिर हो गया। फिर से दिखा रहा हूँ, ऐसे, फिर ये सेंटर पॉइंट इमेजिन किया और वहाँ से लगा दिए। ओ की मात्रा जो है और ओ की मात्रा दोनों सिमिलर है। यहाँ पर जो पहले हम लोग सीखे, यहाँ पर ए की मात्रा सीखे, ए की मात्रा आ की मात्रा, जो कॉम्बिनेशन इन दो में लगता है। देखिए ओ की मात्रा लगाने के लिए आ और ए की जो मात्रा उसको एक साथ लगेगा, इस साइड ऐसे लाइन खींचे और इस साइड ऐसे लाइन खींचे ओ, और आओ में यही कॉपी करना है सबसे पहले ऐसे, और लेफ्ट साइड में जैसे हम ए की मात्रा दो डबल लगाए थे, वैसे यहाँ पर डबल लगा देना है राइट लेफ्ट साइड में ऐसे। ही देखिए सिमिलर है। ओ आओ आ लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ उसको बेस लेंगे। मैं इस वाले को ले रहा हूँ, अ को फर्स्ट अ को ले रहा हूँ, और इस बार क्या करना है ना, इस हिंदी में कैसे ऊपर लगता है अनुस्वार, तो यहाँ अनुस्वार लिखने के लिए ना लेफ्ट राइट साइड में लग रहा है, राइट साइड में उसके कॉर्नर तरफ, कॉर्नर से हल्का नीचे रख के इस पोजीशन पे ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर यहाँ है उससे नीचे यहाँ पर, यहाँ डॉट लगाना है अनुस्वार ऐसे, हाँ, और इसकी जो मात्रा है उसको ये डॉट को वैसे लिखना है। कॉर्नर इमेजिन किया इस पॉइंट पर था कहीं राइट साइड में, और नीचे हल्का सा नीचे कॉर्नर से यहाँ पर ऐसे ऐसे देना है। कुछ जो मॉडर्न रेंडिंग है इसका, कि उसको मॉडर्न कीबोर्ड में कैसे लिखेंगे फिट करते हुए, आज के ज़माने में फिट करते हुए, तो उसमें हो सकता है कि डॉट को ना ऊपर मूव कर दे, वो भी हो सकता है पॉसिबल है, पर ऐसा जहाँ तक मैंने देखा ये वाला वर्जन मिला है इंस्क्रिप्शन में अशोक का। और आ लिखने में प्रॉब्लम है हल्का सा, क्योंकि ये ट्रेडिशनली ये प्राकृत में एग्जिस्ट नहीं करता। मॉडर्न रेंडिंग्स में क्या किया गया है कि अ को लेकर ऐसे लिखे और फिर यहाँ पर ऊपर साइड में डॉट और थोड़ा डिस्टेंस नीचे डॉट ऐसे दिया गया है। ये वर्जन दिया गया है मॉडर्न रेंडिंग में, लेकिन प्राकृत सिंपल लैंग्वेज है कंपेरेटिवली, संस्कृत सिंपल है, आम बोलचाल की यूज़ करते थे, लेकिन इसलिए इसका यूज़ नहीं है खास। लेकिन मॉडर्न रेंडिंग में इसके लिए मात्रा भी दी गई है मॉडर्न रेंडिंग में, उसमें बोला है कि इसमें यही डॉट्स को थोड़ा डिस्टेंस भी रखना है, ऐसे देना है, और ये लग गया। अब विराम लिखने के लिए विराम याद दिला देता हूँ, इसका ज़रूरत होता है जब जो व्यंजन है हिंदी वर्ण विचार में होता है कि व्यंजन है उसमें जब हटा देता है, हट गया अगर तो हलंत लगता है, हिंदी में हलंत ऐसे लगता है ऐसे नीचे साइड में, लेकिन ब्राह्मी में क्या करना है, हलंत को ना ऊपर देते हैं, एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऐसे उसके ऊपर, एकदम से इसको बड़ा निकाल देना है कि पूरा व्यंजन उसके नीचे में आ जाए, लेकिन एक लाइन ऐसे खींचना ऐसे करके। तो ये हो गया स्वर